हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टपल्स इन पाइथन। अब हमारा लिस्ट का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स पहुंचते रहें आपके पास सबसे पहले। अब सबसे पहले बात ये करेंगे कि भैया टपल्स जो है वो हैं क्या। टपल्स आपके सिंपली जैसे हमारा लिस्ट है वैसे आपके टपल्स है, बट टपल्स को भी हम कह सकते हैं कि एक अनऑर्डर्ड, क्या ये अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज। कैसा है ये? अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज है। और टपल की पहचान क्या है ये देखो, पहले समझो इस चीज को। टपल को हम बेटा पहचानेंगे कैसे? टपल का सिंपल है पैरेंथेसिस। क्या है? पैरेंथेसिस। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट। अच्छा, अब टपल क्रिएट कैसे होगा? तो देखो हम टपल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको इस प्रकार, आपको खाली ब्रैकेट मिल रहा है, इसका मतलब होगा कि टपल विद नो मेंबर। टपल विद नो मेंबर। या फिर अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोलना चाहें तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारा दैट इज एम्प्टी टपल। क्या ये हमारा एम्प्टी टपल है? ओके, ये तो हमारा हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज बी। अगर हमें यहाँ पर सिर्फ अपने टपल में एक एलिमेंट रखना है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 7 कॉमा, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये हो गया हमारा इट इज टपल विद वन मेंबर। क्या बोलेंगे? वन मेंबर कह सकते हैं, वन एलिमेंट कह सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल, अगर 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 हमारे पास इतना है, ठीक है, 6। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? तो यहाँ पे अब देखो जितने भी डेटा के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एक टाइप के, और ये कैसे हैं? न्यूमेरिक है। हम बोलेंगे इसको दैट इज टपल ऑफ इंटीजर्स। क्या बोलेंगे यहाँ पर? टपल ऑफ इंटीजर्स। हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं, लाइक 1 कॉमा 2 कॉमा 4.8 कॉमा 5.6। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा टपल ऑफ नंबर्स। अब क्या हो गया? टपल ऑफ नंबर्स, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो हमारे इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे टपल ऑफ नंबर्स। ओके, अब एक टपल के बारे में सबसे जरूरी बात है जो आपको जानना सबसे जरूरी है, वो ये है दैट इज these टपल्स आर इम्यूटेबल। कैसे होते हैं टपल? टपल्स आर इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? देखो, इम्यूटेबल का मतलब होता है दैट इज यू कैनॉट चेंज द वैल्यू, यू कैनॉट चेंज द वैल्यू वंस असाइन, वैल्यू वंस असाइन। यानी कि एक बार आपने टपल क्रिएट कर दिया, आप उस टपल की वैल्यूज जो है उसके एलिमेंट्स अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज अब सीखते हैं कि हम टपल्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, क्रिएटिंग टपल्स। हमारे पास कितने तरीके हैं टपल्स को क्रिएट करने के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास दैट इज एम्प्टी टपल। क्या है? सबसे पहला है हमारे पास एम्प्टी टपल। अगर आपको एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो सिंपली करना क्या है, देखो, कोई भी आपको लेफ्ट राइट में आपको वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, वेरिएबल इज इक्वल्स टू टपल, और ये हमारा क्या हो गया? एम्प्टी टपल हो गया। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं ले सकता हूँ यहाँ पर एस इक्वल्स टू टपल और ये एम्प्टी। इसका मतलब क्या हो गया? एम्प्टी टपल है। नाउ नंबर बी, दैट इज अगर ऑलरेडी हमारा टपल एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं, पहले हम क्या लेते, क्रिएटिंग सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट टपल। अगर आपको एक ही एलिमेंट अपने टपल में क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे? सिंपली करना कुछ नहीं, एक वेरिएबल का नाम दे देना। जैसे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने वैसे मैंने वैल्यू बोल दिया, ठीक है, और मुझे टपल क्रिएट करना है तो 1 कॉमा, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने इसको लिख दिया वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 8 कॉमा। जब एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाएंगे इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर एक ही एलिमेंट है टपल के अंदर। ओके, दैट इज नंबर थर्ड। नंबर थर्ड इज क्रिएटिंग टपल फ्रॉम
एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सीक्वेंस है, ठीक है, आप उसको टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लिखेंगे अपना वेरिएबल का नाम एंड इज इक्वल्स टू टपल ऑफ सीक्वेंस। आपको जिस टपल को सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है T1 ऑफ टपल और मुझे एक स्ट्रिंग है दैट इज HELLO, हेलो को कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट होके कुछ इस तरह आपका हो जाएगा, दैट इज इट विल इक्वल्स टू T1 ऑफ दैट इज HELL एंड O। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन गया एक टपल। क्या इतनी बात समझ में आई, बताओ। अरे हाँ ना बोल यार, कमेंट सेक्शन आपका बच्चों, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टपल फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट। अगर हमें डायरेक्ट कीबोर्ड से ही अपना टपल क्रिएट करना है तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, एक चाहिए होगा हमको अपना वेरिएबल एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर हम टपल लगाएंगे और इसके बाद अपना हम इनपुट फंक्शन यहाँ लगा देंगे, जो मैसेज हमें यहाँ डिस्प्ले कराना है दैट इज एंटर द, या फिर हम लिख देंगे एंटर टपल और अपना इसका ब्रैकेट। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, मेरे पास एक है T3 नाम का मैंने टपल बनाया है और मैंने इसको टपल यहाँ लिख दिया, इनपुट लिखा, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया, जो मैसेज मुझे डिस्प्ले कराना था, फॉर एग्जांपल मुझे डिस्प्ले कराना है दैट इज एंटर योर टपल। ठीक है, क्या कराना है, एंटर योर टपल। ओके, तो जो भी आपकी वैल्यू जो है, जो वैल्यू यहाँ पर एंटर करी जाएगी वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू टपल। ओके, और अभी हमने आपको ऊपर एक चीज बताई थी, अब ध्यान से पढ़े हो तो, कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो आपका ऑटोमेटिकली टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगा दिया गया है जिससे कि यूजर इनपुट इजीली ले पा रहा है। ओके, तो अब हम बात करेंगे दैट इज टपल वर्सेस लिस्ट। देखो, सबसे पहले बात करी जाएगी आपकी सिमिलैरिटीज के बारे में, फिर हम बात करेंगे आपकी डिफरेंसेस के बारे में। सिमिलैरिटी को शुरू करते हैं, दैट इज सबसे पहले हमारा लेंथ, दैट इज ए ऑफ लेंथ। अब फंक्शन अगर हम लेंथ ऑफ टी लगाएंगे तो ये हमें क्या देगा, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन टपल। ठीक है, सिमिलरली आपका केस में होता है, लिस्ट के केस में होता है। नेक्स्ट बी, दैट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। जैसे हम अपनी टपल्स के साथ इंडेक्सिंग करते हैं और स्लाइसिंग करते हैं, सिमिलरली हम अपनी जैसे हम लिस्ट के साथ भी करते हैं वैसे हम टपल्स के साथ भी कर सकते हैं। बस क्या है, अगर आप टी ऑफ आई, टी यहाँ पर क्या है, टी हमारा एक वेरिएबल है, टी क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। अगर टी ऑफ आई आप लिख देंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द आइटम एट इंडेक्स ऑफ आई। क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द आइटम एट इंडेक्स। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक टपल कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर t इक्वल्स टू लाइक कुछ ऐसे कर लेता हूँ 5, 6, 7, 8। अगर हम बेटा इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग आएगी 0, 1, 2, 3। और अगर मुझे 7 को डिस्प्ले कराना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, दैट इज टी ऑफ, इसका इंडेक्स क्या है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो डिस्प्ले में क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब यहीं से आप समझो, अगर आपको स्लाइसिंग करनी है, ठीक है, क्या करनी है, स्लाइसिंग, तो टी रिप्रेजेंट्स वेरिएबल, आपको जहां से इंडेक्सिंग स्टार्ट करानी है आई और जहां पर आपको स्टार्ट करानी है जे। ठीक है, जहां पे आपको स्टॉप करनी है उसे +1 देना है हमेशा, ये बात ध्यान रखना है। आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर होगा आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, जे होगा आपका यहाँ पर स्टॉप वैल्यू।
और स्टॉप वैल्यू हमेशा आपकी जहां तक आपको डिस्प्ले कराना है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं इस केस को कंसीडर करूं यहाँ पर, लेट मी वंस, ओके, इस वाले केस को अगर मैं कंसीडर करूं तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे अगर 7 तक चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ 5 से 7 तक आए, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा कितना है, 0 हो गया, ठीक है, और 7 तक चाहता हूँ, 7 का इंडेक्स 2 है, तो हम एक बढ़ा करके स्टॉप वैल्यू देते हैं, दैट इज 3। ओके, ये बात आपको समझ में है, ठीक है, स्टॉप वैल्यू हमेशा हमें +1 करके देनी होती है। सो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं +1। नेक्स्ट इज, दैट इज नंबर सी, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर है हमारे पास, 2 ऑपरेटर होते हैं, दैट इज एक होता है इन और दूसरा होता है हमारा नॉट इन, और दोनों के दोनों हमारे जो है लिस्ट की तरह ही हमारे टपल्स में भी वर्क करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम इनकी बात करें तो इन आपको बताएगा कि एक एलिमेंट वो आपका टपल में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, और नॉट इन आपका बताएगा एब्सेंस ऑफ एलिमेंट। क्या बताएगा ये, इट विल टेल यू द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट। ओके, देखो छोटी छोटी से बेसिक्स वाली चीजें अगर आप सही से समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आगे होने वाली है। नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, कंकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर, कंकैटिनेशन होता है प्लस, रेप्लिकेशन होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्या करता है, कंकैटिनेशन ये है, ये आपकी ऐड कर देगा, ऐड 2 टपल्स, ओके, और ये क्या करेगा, ये आपका रेप्लिकेट कर देगा, रेप्लिकेट द टपल्स एज स्पेसिफाइड। यानी कि अगर मैं यहाँ 2 टपल का केस ले लूँ, अगर मेरे पास एक T1 एक टपल दैट इज 1, 2, 3, T2 एक टपल है दैट इज 4, 5, 6, और अगर मैं T1 प्लस T2 कर देता हूँ तो ये बन जाएंगे दैट इज 1 + 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली अगर मैं T1 को कंसिडर करूँ और मैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं T1 इंटू अगर मैं 2 टाइम्स कर दिया है तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, सिमिलरली जो उसके एलिमेंट्स हैं वो 2 बार उसमें आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई, हाँ ना बोल यार, आया नहीं आया। एंड दैट इज एसेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अगर हम बात करें तो हमारे लिस्ट के अंदर भी हम ऐसे ही एसेस करते हैं, और टपल्स के अंदर अगर हमें एसेस करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, अपने टपल का नाम लिखना है और आई। अब आई यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं आपकी इंडेक्स वैल्यू, कि आप किस पर्टिकुलर एलिमेंट को एसेस करना चाहते हैं, आपको उसके यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब देखो डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, तो बेटा ध्यान से लिख लेना, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स, एक ही डिफरेंस है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है कि टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स को इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज टपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। यानी कि लिस्ट में आप पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और टपल्स में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी हम अपने टपल के ऑपरेशंस जो हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि आपको जैसे ही अगला लेक्चर अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो वो आपके पास जानी चाहिए।